जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के जवान पर फायरिंग की गई है तो आतंकियों ने छुट्टी पर गए हुए जवान को इसमें निशाना बनाया। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, एडमिट कराया गया है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा में आतंकी के समर्थकों को अरेस्ट भी किया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आतंकियों ने सेना के एक जवान पर फायरिंग की। जवान जब छुट्टी पर था, इस दौरान घर आया हुआ था, उसके पैर में एक गोली लगी है और उसे तुरंत इलाज के लिए एक पास में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च अभियान जारी है। तो बड़ी जानकारी, आतंकियों ने छुट्टी पे गए जवान को निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि गोली पैर पर लगी। जवान को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी सेहत जो है, हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। सेना का उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और सर्च लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे कौन है। तो पुंछ और पुलवामा में आतंकी वारदात देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के जवान पर दरअसल ये फायरिंग हुई है। आतंकियों ने छुट्टी पर पहुंचे हुए, घर गए हुए जवान को इसमें निशाना बनाया। पुंछ में आतंकियों ने सेना की पोस्ट पर भी ग्रेनेड फेंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। इसके बाद घेरने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, जिसमें डोडा में आतंकियों को समर्थक जो हैं, जो उसका समर्थन कर रहे हैं आतंकियों का, उनको भी डोडा में अरेस्ट किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। सेना के जवान पर हमला किया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए डोडा में आतंकियों का जो समर्थक हैं, समर्थन में हैं, उनको अरेस्ट किया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये कब कुछ की घटना बताई जा रही है? जब जवान घर पर था, ये कितने बजे की घटना है और इसमें अब तक किसकी कोई पकड़दारी हुई हो, किसी की गिरफ्तारी हुई हो, ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी हाँ, हम आपको बताते चले, साउथ कश्मीर का जो त्राल इलाका है वहां पर ये कल देर शाम की घटना है, जब लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब नमाज अदा कर ये टेरिटोरियल आर्मी का जवान है, ये वापस घर की तरफ जा रहा था। दरअसल ये जवान छुट्टी पर था और ऐसे में ये अपने घर के बाहर जैसे ही पहुंचा, आतंकवादियों ने इस पर फायर खोल दिया और इसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बाद में एक स्टेटमेंट जरूर पुलिस की तरफ से आई थी कि इसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। दूसरी तरफ पूरे इलाके को घेर लिया गया। पुलवामा का इलाका है और आज सुबह भी पूरे इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है, तलाशी अभियान जारी है और आतंकियों को ढूंढने के लिए कई लोगों को डिटेन भी किया गया है तराल पुलिस द्वारा, यानी कि कई लोगों से पूछताछ करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन भी लाया गया है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले, पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर आतंकवाद के टेरर नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। डोडा में का भागवा इलाका है, भागवा इलाके में एक आतंकी समर्थक को पकड़ा गया है और इस पर आरोप ये है कि ये जो ऊपर पहाड़ी इलाकों में आतंकी छुपे हुए हैं उन तक खाने पीने का सामान वगैरह पहुंचाया करता था। कई बार इसने इस तरह की चीजें की है, जिसके बाद आखिरकार एक डोजियर तैयार करके इससे पीएसए के तहत इसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको ये भी बताते चले कि लगातार जो कार्रवाइयां हैं उनमें सेंट्रल कश्मीर में कल एक सूचना मिली थी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की यूनिट को कि जो सेंट्रल कश्मीर में जो जेल है, सेंट्रल जेल है, वहां से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहा है जो कि टेरर नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई और जेल के अंदर मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, सिम कार्ड बरामद हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए हैं और ये बरामदगियां तमाम उन लोगों से हुई हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के अलग अलग मामलों में जेल, सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद थे। यानी कि आप समझिए, ये जो इकोसिस्टम है ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, न केवल बाहर बल्कि जेल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं या कश्मीर में आतंकवाद के समर्थक हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। अगर हम पिछले 10-12 दिनों की बात करें तो न केवल जम्मू के अलग अलग इलाकों में बल्कि कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में भी कुल मिला के 200 से ज्यादा जो आतंकी समर्थक हैं उनके घरों पर जम्मू कश्मीर पुलिस और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों, जिनमें एनआईए तक शामिल है, उन्होंने रेड की हैं। लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें
आपको पता होगा 2 दिन पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में 2 महिलाओं को टेरर नेटवर्क के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये महिलाएं भी लगातार जो आतंकी हैं उन्हें सपोर्ट करती थी। यानी कि पूरे सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और सुरक्षा बलों का ये मानना है कि जब तक दीपांकर, जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, खुफिया एजेंसी बड़ी मुस्तैदी के साथ पुंछ हो, पुलवामा हो, जम्मू के कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और अलग अलग स्तर पर जाकर के इस तरीके की पकड़दारी करी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हुई है, कई लोगों को हिरासत में यानी डिटेन किया गया है इसी आधार पर कि उनके इनसे कनेक्शन हो सकते हैं। क्या ये हम मानकर चलें कि ये छटपटाहट है अंतिम समय में पहुंच जाने की? जो आतंकी हैं उनको ये पता लग चुका है कि अब बात ऊपर से हटकर इकोसिस्टम को नष्ट करने की आ गई है, यानी जड़ से उखाड़ा जा रहा है, इसीलिए जो छटपटाहट है वो बाहर आ रही है और हमले इसीलिए किए जा रहे हैं जिससे दहशत फैलाई जा सके। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लो जब बुझने वाली होती है तो काफी ज्यादा छटपटाती है। कुछ इस तरह के कमोवेश हालात जम्मू कश्मीर में है। लोग इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जनरल पब्लिक, दूर दराज के इलाके में लोग जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग जगह से आतंकी समर्थक जो है वो पकड़े जा रहे हैं। तमाम तरह की कार्रवाइयां हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इसके जो नतीजे हैं उसमें जिस स्थायी शांति की अपेक्षा जम्मू कश्मीर में की गई थी जब 5 साल पहले धारा 370 को हटाया गया था, वो स्थायी शांति आने वाले दिनों में आती है या फिर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए।